ये नमी और ये शांति कहीं किसी बड़े तूफान का तो इंतजार नहीं करा रही। सिर्फ एक ही सवाल है, अमित जोश का क्या हुआ या अमित जोश के साथ क्या होने वाला है। इन तमाम अपराधों को मिलाकर के 50 अपराध प्रकरण बनाए गए थे। मतलब अमित जोश से जो लोग जुड़े थे उनको हिरासत में लिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनके घरों पे कार्रवाई हुई। दुर्ग पुलिस न जाने कितने ऐसे गुंडे बदमाशों का होश ठिकाने लगा चुकी होगी, लेकिन अमित जोश के होश ठिकाने लगाते लगाते कानून के हाथ में अमित जोश का हाथ ही नहीं आ पा रहा है। अमित जोश अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वो अमित जोश जिसके क्राइम की दुनिया में दस्तक देने की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन ग्लोब चौक से जो मामला ताज़ा होता है और ताज़ा तरीन मामला इतना ज़्यादा ताज़ा हो जाता है कि लगातार उसके घर, उसके बहन बहनोई के घर, उससे जुड़े कुछ उसके संपर्क के साथियों के घर, इन तमाम ऐसे घरों में बुलडोज़र चलते हैं जहां पर अवैध रूप से उसका निर्माण किया गया था। बीएसपी ये बताती है और पीछे साथ में दुर्ग पुलिस चलती है। गुंडों बदमाशों का सफाया करते करते अचानक ऐसा क्या हो गया और उनके घर को ध्वस्त करते करते अचानक ऐसा क्या हो गया कि अमित जोश सिर्फ चर्चाओं में है, अमित जोश पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। पुलिस लगातार उसकी पूछ परख कर रही है, कहाँ पे है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आना जाना हो रहा है, सब तलाशने में जुटी हुई है। लेकिन चौक चौराहों में, घरों में, कहीं आप जाएंगे आसपास किसी ठेले कुलचे में, वहाँ पर बैठेंगे तो वहाँ भी सिर्फ एक ही सवाल है, अमित जोश का क्या हुआ या अमित जोश के साथ क्या होने वाला है। इन तमाम सवाल को लेकर के मैं फिर से हाजिर हूं। नमस्कार, मैं सीमांत हूं। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। क्राइम की जो तस्वीरें हैं, खबरें हैं, लगातार हम आपको केपी न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहते हैं और लगातार हम उस सच्चाई को बयां करते रहते हैं जो सच्चाई ज़मीनी हकीकत में वाकई में हुई है। अब ऐसे में ग्लोब चौक का वो किस्सा याद है आपको, जहां पर 3 लड़के जो अपनी अपनी पार्टी से आ रहे थे, घूम रहे थे, तीनों दोस्त, और अचानक से अमित जोश वहां पर गाड़ी से जाता है, बहस होती है, महज बहस, और बंदूक से निकलती है गोली, 3 राउंड की फायरिंग, 2 घायल होने के बाद लगातार अमित जोश के पीछे पड़ती है पुलिस को अमित जोश तो नहीं मिलता, लेकिन मिलते हैं उसके 3 साथी। 3 साथियों के घर चलता है बुलडोजर के बाद कार्रवाई उसके घर पे पहुंचती है, घर से निकलता है कारतूस खाली और भरा हुआ, फिर गाड़ी पहुंचती है बुलडोजर की, जेसीबी की गाड़ी, बुलडोजर और जेसीबी दोनों थे, तो जेसीबी की और बीएसपी और साथ ही साथ दुर्ग पुलिस का अमला पहुंचता है अमित जोश के बहन बहनोई के घर, जहां पर अलमारी से निकलता है एक पिस्टल। ये पूरी तस्वीर तो हमने आपको दिखाई है, लेकिन लोगों के सवाल से जो लगातार हमारे बीच आ रहे हैं, लगातार कमेंट्स में आ रहे हैं, लगातार हम कहीं जाते हैं, हम कहीं बैठते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो वो भी बस एक सवाल, अमित जोश पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, अमित जोश का क्या होगा। ये क्या होगा बहुत बड़ा प्रश्नात्मक चिन्ह छोड़कर जा रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह की जो घटनाएं हुई और जब लगातार कार्रवाइयाँ हुई हैं, कार्रवाइयों को देखते हुए उस पे जिस तरह से 50 से ज़्यादा प्रकरण दर्ज थे, ये बताया गया था। अमित जोश का किस्सा अगर मैं बयां करूं तो किस्सा बहुत कम पड़ जाएगा। आपको याद दिलाता हूं कि एक वाक़या हुआ था केंद्रीय जेल में, दुर्ग केंद्रीय जेल में एक पुलिस वाले के साथ मारपीट की घटना हुई थी। उसकी वर्दी फाड़ दी गई थी। वर्दी फाड़ने वाला शख्स भी अमित जोश था, उस पुलिस वाले को मारने वाला भी वो शख्स अमित जोश था। उस समय भी जोश के होश ठिकाने नहीं आए थे। जेल में रहते हुए विचाराधीन अपराधियों को जिस तरह से पेशी के लिए ले जाया जाता है, उस दौरान ये सारी घटना होती है और इस घटना के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक थी, क्योंकि पुलिस वाले जब जेल में ही सेफ़ नहीं है, पुलिस वालों के साथ मारपीट हो जा रही है, वो सेफ़ नहीं है, तो आम इंसान किस तरह से सेफ़ रहेगा, आप और हम किस तरह से सेफ़ रहेंगे। उसके बाद मामला धीरे से बढ़ता है। ऐसे कई प्रकरण, चाहे वो आर्म्स एक्ट के हों, चाहे वो हत्या के हों,
हत्या का प्रयास करने के हों, या फिर किसी के घर में जबरन ताला तोड़कर घुसकर वहाँ पर किसी और को रखने के हों, या फिर किसी शख्स के द्वारा कराए गए रिपोर्ट दर्ज में अपना बयान वापस लेने के, गवाह को फ़ोन करके डराने धमकाने मारपीट करने के अपराध हों, इन तमाम अपराधों को मिलाकर के 50 अपराध प्रकरण बनाए गए थे। इन 50 प्रकरण में कई दफ़ा आरोपी अंदर जाता है, छूटता है, जाता है, छूटता है। हमारे यहाँ न्यायिक जो सिस्टम है वो बड़ा जिस तरह से पेचीदा है, ख़राब तो नहीं कहूँगा, बहुत बहुत बड़े बड़े दिमाग के बुद्धिजीवियों ने मिलकर बैठकर इसे बनाया है। लेकिन आप सोचिए, कोई किसी के खिलाफ बयान देता है क्योंकि सामने वाला गलत है और जिसने बयान दिया वो सही है, वो अपने घर जाता है, सामने वाला जल्द ही जेल से छूटकर बाहर आता है, उस गवाह के घर में घुस करके उससे मारपीट करता है, तो ये न्यायिक सिस्टम कितना ठीक है? यही चीज़ें हैं जो लोगों को डरा कर रखती हैं। दूसरी चीज़, अमित जोश का ये प्रकरण तो था ही, 49-50 प्रकरण थे, साथ ही साथ एक और मामला ताज़ा हुआ था जिसके बाद पहली दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित जोश को पेश किया गया था दुर्ग पुलिस के द्वारा। वो मामला ये था कि एक महिला जो बीएसपी के किराए मकान में जिसे घर दिया गया था अमित जोश के द्वारा, जो कि अमूमन लोगों को इस तरह से बीएसपी के जो मकान हैं वो दे दिया करता था ताला तोड़वा करके। इसमें भी बीच में बिचौलिया दलाली चलती थी और इन सारे मामले में बीएसपी के अधिकारी भी कुछ बोलने से कतराते थे, डरते थे। इसी तरह उस महिला को भी अमित जोश ने जो है मकान किराए पर दिया था और उसके बाद उसके साथ किसी कारणवश उसके साथ ज़्यादती होने लगी, उसे कुछ ऐसा काम करने के लिए मजबूर किया जाने लगा जो वो करना नहीं चाहती थी। ये मजबूर करने वालों में 2 लोगों का नाम था, पहला अमित जोश, दूसरा उसका जीजा, उसका बहनोई, जिसके घर की अलमारी से निकलता है पिस्टल। अब इन दोनों की तरफ से क्या ज़्यादती की गई थी ये तो ना लड़की ने बताया ना पुलिस वालों ने बताया, लेकिन ये सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिस तरह से खबरें हम तक पहुंचती हैं, ऐसा कुछ मामला आया था जिसमें लड़की से जबरन कुछ करने की कोशिश की जा रही थी और इसी दौरान ये सारी चीज़ें हुई थी। लड़की ने रिपोर्ट दर्ज कराई, रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने तहकीकात शुरू की, अमित जोश को पकड़ा। अमित जोश को पकड़ने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाके खड़े कर दिया। कॉन्फ्रेंस में लाने के बाद सभी ने पहली बार उसकी तस्वीर, उसका चेहरा देखा था। अमूमन जो सेक्टर 6, सेक्टर 7 या सेक्टर टाउनशिप एरिया के जो लोग हैं वो जानते हैं उसे। एक महिला को तंग करना, उसके घर में घुस के उसके साथ मारपीट करना, एक डरी हुई महिला जिसके साथ ज़्यादती हो रही है, जो कि वो करना नहीं चाहती, जो उससे करवाया जा रहा है जबरिया। पुलिस उसका रिपोर्ट दर्ज करती है, आरोपी को पकड़ती है, कुछ दिन बाद आरोपी छूट जाता है और मज़े से एनिवर्सरी मनाता है। मैं इसी न्यायिक सिस्टम की बात कर रहा था। अमित जोश पहुंचता है, उसके बाद फिर वो हिरासत से छूटता है, हिरासत से छूटने के बाद फिर से वो अपने एंजॉयमेंट चालू, जो भी अपने मज़े मस्तियाँ रहती हैं, मौज मस्तियाँ वो कर ही रहा था। और इसी दौरान सेक्टर 6 का वो किस्सा आता है कि अचानक गोलीकांड होता है, गोलीकांड में सारी चीज़ें आ जाती हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के इनसे जुड़े जो भी लोग थे उनके घर पे बुलडोज़र चला, चाहे वो उसके बाकी के 3 साथी जो उस रात उसके साथ कार और बाइक में थे, चाहे वो पिंकी राय हो जो पहले भी नेवई कांड में जिसका नाम सामने आ चुका है, उसके दफ्तर पे भी जेसीबी चलती है, साथ ही साथ मुकुल के घर पे भी जेसीबी चलती है और मुकुल को भी हिरासत में लिया जाता है। पिंकी राय और मुकुल को हिरासत में लिया जाता है। मतलब अमित जोश से जो लोग जुड़े थे उनको हिरासत में लिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनके घरों पे कार्रवाई हुई। लेकिन जनता तो ये जानना चाहती है कि अमित जोश कहाँ है। इतने टेक्निकली स्ट्रांग होने के बावजूद भी आखिर ऐसा कौन सा साइबर है जिसे चकमा दे करके अमित जोश कभी इस शहर कभी उस शहर घूम रहा है? अगर नहीं घूम रहा है तो है कहाँ, सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल लगातार लोग पूछ रहे थे, तो हमने सोचा कि हम भी ये खबर बनाएं, ये एपिसोड बनाएं, ताकि पुलिस हालांकि जांच कर रही है लेकिन पुलिस को भी ये दिखे कि जांच लोगों के लिए लेट लतीफ़ी में भी होती जा रही है। साथ ही साथ लोगों का एक कमेंट्स और है, गनियारी कांड पे क्या कुछ अपडेट आया है। देखिए, गनियारी कांड को लेकर के हमने जो अपडेट बताया था जिसमें कि नार्को टेस्ट होना है और सारी चीज़ें होनी है, तो इस माह
वो टेस्ट होना है, होना था, होगा या नहीं, वो अपडेट भी हम आपको देंगे। 7 मार्च का वो मामला आखिर कब जाकर ख़त्म होगा, ये भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे जैसे जैसे हमारे पास अपडेट आते रहेंगे। फ़िलहाल फाइनल रिपोर्ट अमित जोश की हमारे पास ये है कि अमित जोश अब भी दुर्ग पुलिस के हाथ से बाहर है, जिसको लेकर के पुलिस चारों तरफ से चौकन्ना है, खोजने का प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों का एक सवाल लगातार आ रहा है, तो आखिर अमित जोश है कहाँ, ये सवाल है। तो जिस तरह से लगातार कार्रवाई हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि एक तूफान है और तूफान जो इस तरह से घूम रहा है, लेकिन अचानक से माहौल शांत हो जाता है। गर्मी के मौसम में मौसम ठंडा हो जाता है, बारिश के कारण शायद ज़मीन के साथ साथ जहन में भी थोड़ी सी नमी आ गई है, और ये नमी और ये शांति कहीं किसी बड़े तूफ़ान का तो इंतज़ार नहीं करा रही। क्या कुछ भिलाई में पहली बार बड़ा तो नहीं होने वाला है। अब वो बड़ा क्या है वो आप भी समझ गए होंगे और हम भी जानते हैं, लेकिन आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा, उस अपडेट के हिसाब से तो मैं खबरें आपको दिखाता ही रहूँगा। शुक्रिया।